नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। आपने बहुत बार वेट लॉस चैलेंज के बारे में सुना होगा। इसके बारे में मैंने वीडियोस भी अपलोड किए थे और हाल ही में हमारा 6वां वेट लॉस और डायबिटिक रिवर्सल चैलेंज खत्म हुआ। ये 3 महीने का चैलेंज था, 90 दिन का, और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ वो पुणे में हुआ 5 जनवरी के दिन। और उसमें जो हमने कॉम्पिटिशंस आयोजित किए थे, जिन लोगों ने अच्छा उनको रिजल्ट मिला था, उनमें जिन जिन को प्राइज मिले, उन सभी का सत्कार हमने किया। उन लोगों को सर्टिफिकेट दिए, ट्रॉफीज दी। आज उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, जो परेशान हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में जरूर शामिल कीजिए। तो ये जो वेट लॉस चैलेंज हुआ, ये शुरू हुआ 1 सितंबर को और 30 नवंबर 2024 को ये खत्म हो गया। और इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो अपने 5 जनवरी 2025 को पुणे में किया। जब ये चैलेंज शुरू हुआ तो लगभग 987 लोगों ने हमारे पास उनके फॉर्म भेजे थे, उनके रिपोर्ट कुछ लोगों ने भेजे थे, लेकिन 800 लोगों की जो एंट्रीज थी वो हम वैलिडेट कर पाए। तो 800 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और जिन लोगों ने, क्योंकि क्या इसमें होता है कि शुरुआत में आपको HbA1c फास्टिंग इंश्योरेंस करना होता है, डायबिटीज वालों को हर महीने करना पड़ता है और बाकी लोगों को 3 महीने के फिर एक बाद आखिर में करना पड़ता है। और फिर ये प्रोग्रेस ट्रैकर होता है महीने का, वो भी भरना पड़ता है। तो ये सब करने वाले जो जो प्रतियोगी थे, उनकी संख्या है लगभग 686। इनके 13 ग्रुप थे। इन ग्रुप में 40 एडमिन्स इनकी सहायता कर रहे थे। हर ग्रुप में एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए एडमिन था जो कि कंप्यूटर सेवी था, क्योंकि इसमें काफी गूगल फॉर्म, फिर प्रोग्रेस ट्रैकर, बहुत सारी बातें थी जिसके लिए थोड़ा टेक्नो सेवी होना जरूरी था। और 2 ऐसे एडमिन थे जो लोगों को मोटिवेट कर रहे। तो यानी कि हर ग्रुप में लगभग 3 या 4 लोग थे और ये सब मिला के मेरे 40 कोऑर्डिनेटर्स ये काम कर रहे थे। हमारी जो कोर टीम थी जिसने ये सब मैनेज किया, उसमें मनाली शेवड़े, भक्ति जोशी, श्रीरंग केळकर, संजय मोरे ऐसे मेरे सहयोगी थे। और जो टेक्निकल टीम थी जिसने बहुत काम किया, उसमें दिलीप शेंडे जी थे। और इस चैलेंज की जो नींव है, जिसने बहुत ज्यादा काम किया इसके बारे में, वो भक्ति जोशी जो कैलिफोर्निया में है, उसका काफी बड़ा सहयोग इसमें रहा। इसमें डेली लोगों का इवैल्यूएशन होता था, उनको मोटिवेशन मिलता था। हर हफ्ते कोई प्रतियोगिता होती थी और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। इस टेक्निकल ग्रुप के दिलीप शेंडे जी का मैं खास मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया और सभी ग्रुप्स में जिसको भी टेक्निकल मदद लगी वो उन्होंने की। इस चैलेंज में 90 दिनों में ये जो 800 मेंबर्स शरीक हुए थे, उन्होंने सबने मिलकर 1,63,569 किलोमीटर अंतर डिस्टेंस वॉकिंग किया। इतना डिस्टेंस वो चले। और साइकिलिंग लगभग 13,000 किलोमीटर साइकिलिंग हुआ। और बाकी एक्सरसाइज भी लोगों ने चेयर एक्सरसाइज की, सूर्य नमस्कार वगैरह वो भी हुआ। इस चैलेंज में 800 लोगों को मिला के 700 किलोग्राम वजन कम हुआ। पेट का घेरा 1046 सेंटीमीटर कम हुआ। और HbA1c रिडक्शन, जो टोटल रिडक्शन है, वो 108.58 पॉइंट्स का हो गया। अगर आप देखोगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि 90 दिन में इतना सब हो सकता है। इतना ही नहीं, जो हमारे एडमिन्स और मेंबर्स थे, इन्होंने जो 5 जनवरी को हमारा दीक्षित लाइफस्टाइल हाफ मैराथन हुआ, उसमें भी हिस्सा लिया। और मेरे एडमिन्स ने, जिसे कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, कि अपना खुद करके लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। और 21 किलोमीटर उस दिन भागने वाले लोगों में मेरे जो एडमिन थे, उनके नाम है नम्रता पाटिल, स्नेहल जोशी, शिवानी पोतनीस, चिंतामणि बोडस, श्रीकांत साखळकर, जिन्होंने वर्चुअली, वो पुणे में नहीं आ सके लेकिन दूसरी जगह पर उन्होंने 21 किलोमीटर अंतर कवर किया। डॉक्टर पांडुरंग गिरी, विजय शेळके, मुकुंद वाजळे, इन सब लोगों ने 21 किलोमीटर भागे। अब इसमें कुछ लोगों को अवार्ड भी मिले, जिसमें शिवानी पोतनीस है, जिनको 50 साल से ज्यादा उम्र की जो कैटेगरी थी उसमें उनको तीसरा प्राइज मिला। चिंतामणि बोडस तो जो साइकिल भी उन्होंने बहुत चलाई, वॉकिंग भी किया, उनका मैराथन में स्पेशल सत्कार भी मैंने किया। नम्रता पाटिल तो मैराथन में पेसर के हैसियत से भी शामिल हुई थी। उनका टाइम 3 घंटा 30 मिनट का हमने रखा था। हमारी और एक एडमिन स्नेहल जोशी, जिसने 40 से कम एज की
कैटेगरी में तीसरा रैंक पाया और बहुत सारे मेंबर्स और एडमिन्स 5 और 10 किलोमीटर भी भागे। अब जो वीकली एक्टिविटीज थी, ये कॉम्पिटिशंस थी, इसमें लेग रेजेस, टंग ट्विस्टर्स, लाफ्टर थेरेपी, सूर्य नमस्कार, ये सब एक्टिविटीज जिससे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी हुआ। और भी कुछ एक्टिविटीज थे जैसे वृक्षासन, लंगड़ी, जैसे कि हॉपिंग ऑन वन लेग, और एक प्रतियोगिता थी कि आप कितने लोगों की तरफ ये अभियान पहुंचाते हैं, कितने लोगों को ये बताते हैं अभियान के बारे में। आपको इस बात का ताजुब होगा कि 3 महीने के अंदर लोगों में इतना सुधार आ सकता है। अब वेट लॉस की तरफ अगर हम देखेंगे तो कोल्हापुर सातारा ग्रुप के हमारे रामदास मुलिक जी, इनका वजन 16 किलो कम हुआ 3 महीने में। दूसरा पुरस्कार मिला ठाणे मुंबई ग्रुप के विनोद पंत को, जिनका वजन 14 किलो कम हुआ। तीसरा पुरस्कार मुंबई ग्रुप के तुषार खैरनार को मिला, जिनका वजन 12.8 किलो कम हुआ। चौथा नंबर कोल्हापुर सातारा ग्रुप के अमोल भोसले जी को मिला, जिनका वजन 12.2 किलोग्राम कम हुआ। पूनम माने जी को 5वां पुरस्कार मिला, वो भी कोल्हापुर सातारा ग्रुप से है, इनका वजन 12 किलो कम हो गया। तो अगर आपने देखा तो 12 किलो, 14 किलो, 16 किलो लोगों का वजन कम। अब पेट का घेरा किसका ज्यादा कम हुआ? इसमें जो प्रथम क्रमांक जिनको मिला उनका नाम है अभिषेक पाटिल, ये कोल्हापुर सातारा ग्रुप के हैं। इनका पेट का घेरा 25 सेंटीमीटर कम हुआ। 25 सेंटीमीटर का मतलब है लगभग 10 इंच कम हुआ। आप सोच सकते हो कि जिन्होंने इनको पहले देखा होगा, आज उनको देखकर उनको क्या लगा होगा। दूसरा जो पारितोषिक मिला वो पूनम माने जी को, जो कोल्हापुर सातारा ग्रुप से है, उनका पेट 24 सेंटीमीटर कम हुआ। तीसरा पुरस्कार रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया संगीता कराड़कर, इनको मिला, जिनका पेट का घेरा 23 सेंटीमीटर कम हो गया। कोल्हापुर सातारा ग्रुप की अलका ढापरे जी को चौथा पुरस्कार मिला, जिनका पेट का घेरा 17 सेंटीमीटर कम हो गया। और मुंबई ग्रुप की रानी धाईगुड़े, इनको 5वां नंबर मिला, जिनका पेट का घेरा 16 सेंटीमीटर कम हुआ। तो 90 दिन में 16 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पेट कम होना, तो इससे आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे। और एक खास प्रतियोगिता थी कि HbA1c किसका कितना कम होता है, क्योंकि डायबिटीज वालों में वो इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई ग्रुप के नीता सरदेसाई, उनको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, पहला पुरस्कार उनको मिला, जिनका HbA1c 8.9 से कम हुआ। शुरुआत में ये 14.2 था और आखिर में ये 5.3 हो गया। 3 महीने में लगभग 9 पॉइंट HbA1c कम हुआ। और नीता सरदेसाई तो नॉन डायबिटिक हो गए, ये किसी अजूबे से कम नहीं। ठाणे मुंबई ग्रुप की उज्ज्वला टोपे का HbA1c 13.94 से 6.5 हो गया, लगभग 7.44 के इसमें रिडक्शन हो गई। इनको दूसरा पुरस्कार मिला। तीसरे नंबर पे थे हमारे दिलीप झेंडे जी, जो पुणे ग्रुप के हैं, DYDN, उनका HbA1c 12.5 से घटकर 6.1 हो गया, यानी वो प्री डायबिटिक ग्रुप में आ गए। नासिक ग्रुप के शांताराम वाकचौरे जी का HbA1c 11.5 से 6.3 हो गया, यानी 5.2 पॉइंट्स का इसमें गिरावट आई। उनको चौथा नंबर मिला। 5वां नंबर मिला सुदेश सूर्यवंशी को, जो कोल्हापुर सातारा ग्रुप के हैं, जिनका HbA1c 11.1 से 6.3 हो गया, यानी 4.8 पॉइंट की इसमें गिरावट आई। तो अगर आप देखोगे कि कितने बड़ी मात्रा में कितनी गिरावट HbA1c में आई है, और ये सिर्फ 90 दिन के अंदर हुआ है, मुझे यकीन है कि जो भी डायबिटीज के मरीज ये वीडियो देख रहे हैं, उनको जरूर लगेगा कि हमने भी ऐसे चैलेंज में शामिल होना चाहिए। और आपको अभी इतना ही कहूंगा कि जल्दी हम लोग 7वां वेट लॉस चैलेंज शुरू करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक प्रतियोगिता थी कि आप कितना चले या कितना भागे। इसमें नागपुर ग्रुप के नंदकिशोर पाटिल जी, वो 1594.3 किलोमीटर चले, यानी अगर आप इसको 90 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये रोज 15 किलोमीटर से ज्यादा ये चले हैं। दूसरा अवार्ड मिला मकरंद पाटिल जी, जो पिंपरी चिंचवड ग्रुप के हैं, ये 1425 किलोमीटर लगभग चले। तीसरा नंबर ठाणे मुंबई ग्रुप के सुनील महाजन का है, जिनका डिस्टेंस था 1295 किलोमीटर। पिंपरी चिंचवड ग्रुप के ही अंकुश इंगले को चौथा पुरस्कार मिला, जिनका डिस्टेंस था 1112 किलोमीटर। ठाणे मुंबई ग्रुप के उत्तम पान पाटिल, इनका 5वां नंबर आया, जिनका डिस्टेंस था 1097 किलोमीटर। ये रहा वॉकिंग के बारे में। साइकिलिंग में भी हमारे लोगों ने काफी अच्छा काम किया। कोल्हापुर सातारा ग्रुप के रामदास मुलिक, जिनको फर्स्ट प्राइज इसका अवार्ड मिला,
उनका डिस्टेंस था 4805 किलोमीटर। यानी अगर आप इसको 90 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि ये 50 से भी ज्यादा किलोमीटर डेली साइकिलिंग की है। पुणे डिवाइडियन ग्रुप के प्रद्युम्न पांडे जी ने 1758 किलोमीटर साइकिल चलाई, उनका दूसरा नंबर आया। ग्लोबल ग्रुप के स्मृति शेवाड़े ने 1479 किलोमीटर साइकिल चलाकर तीसरा नंबर पाया। नागपुर ग्रुप के मनीष शिरवानी ने 1034 किलोमीटर साइकिल चलाई और उनका चौथा नंबर आया। और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया पीडीएनडी ग्रुप के विजय गुर्जर जी, इनका पांचवा नंबर आया। इन्होंने 902 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब हमने ये भी प्रतियोगिता रखी थी कि आपके ग्रुप में से कितनी सक्सेस स्टोरीज आती है। अब मैंने आपको कहा था कि 800 एंट्रीज वैलिडेट हुई, लेकिन 686 लोगों ने आखिर तक ये फॉलो किया। अब 686 में हमको 150 के करीब यशोगाथाएं मिली है। तो ये अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो 25% लोगों ने वो काफी अच्छा सक्सेस मिला। अब ये कौन लोग हैं कि जिनका वजन 5 किलो से ज्यादा कम हुआ, जिनका HbA1c 2 पॉइंट से ज्यादा कम हुआ, जिनके मेडिसिन बंद हुए, ऐसे लोगों की तादाद 150 के करीब है। लेकिन कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आई? तो पहला जो पुरस्कार मिला वो मुंबई ग्रुप के एडमिन्स को, जिसमें स्मिता पोड़े, नम्रता पाटिल और भावना शाहजी थे, जिन्होंने 33 सक्सेस स्टोरीज उनके ग्रुप से हमको भेजी। दूसरा पुरस्कार मिला प्राप्ति गांधी और शिवानी पुतनिस को, जो कि ठाणे मुंबई ग्रुप की है और उन्होंने 31 यशोगाथाएं भेजी है। तीसरा पुरस्कार इसमें मिला कोल्हापुर सातारा ग्रुप, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली संभाला था, वो मेघना भिड़े जी, जिन्होंने 22 स्टोरीज भेजी। अगर आपने देखा कि पुरस्कार कौन से मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा मिले हैं, तो वो मेघना के कोल्हापुर सातारा ग्रुप में आप देखोगे सबसे ज्यादा पुरस्कार उस ग्रुप को मिले। तो मेघना को मैं उसका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और इस पूरी चैलेंज में 2 एडमिन्स ऐसे हैं कि जिनका अगर जिक्र मैं ना करूं तो ये अनुचित होगा। तो उसमें एक है मेघना भिड़े, क्योंकि हर काम में ग्रुप को मोटिवेट करना है और सिंगल हैंडेडली सब संभालना। और दूसरी एडमिन है स्मिता पोड़े। अब इनका अपने मेंबर्स में इतना इन्वॉल्वमेंट था, इतना परसू कर रही थी, इतना फॉलो कर रही थी, काफी ज्यादा सक्सेस इनको मिला। एक बात और 2 एडमिन्स के बारे में बताना जरूरी है। एक है उसमें मनाली शेवड़े, क्योंकि कुछ कारणवश इस चैलेंज को संभालने वाली हमारी पुरानी एडमिन वो काम नहीं कर पाई, तो 1 महीने के बाद मनाली ने ये सब काम शुरू किया और काफी अच्छी तरह से इसको निभाया, उसका भी मैं आभारी हूँ। अब दूसरी एडमिन जो है भक्ति जोशी, कैलिफोर्निया में रहती है, सॉफ्टवेयर में काम करती है। उन्होंने इस अभियान को, इस चैलेंज को अच्छी तरह से संभाला। सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करना, टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो सॉल्व करना और एडमिन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये सभी काम भक्ति ने किए। इसलिए सभी एडमिन्स, सभी का मैं आभारी हूँ। और जितने भी लोगों ने इसमें सहायता दी, मेरे ट्रस्टीज जैसे कि बाला साहब कदम है, संजय मोरे जी है, डॉक्टर वेदा नलावडे है, डॉक्टर अंजलि दीक्षित है, रवि जगन्नाथन है, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने मदद की और सबने मिलके 6 वेट लॉस चैलेंज को एकदम कामयाब बनाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेंबर्स ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा था, जो भरोसा रखा था, उसके ऊपर हम खरे उतरे। तो दोस्तों, अगले चैलेंज का इंतजार आपको जरूर होगा। और मेरे एडमिन्स भी मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि सर अगला चैलेंज कब करेंगे। तो मैंने कहा कि आप जरा थके हो, थोड़ा आप आराम करो और उसके बाद में फिर हम ये चैलेंज शुरू करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, उनकी तरफ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अभियान में शामिल हो सकेंगे। और उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है कि वजन कम करना है, डायबिटीज की गोलियां उनको बंद करना है, ये पूरा करने में हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे और वो ज्यादा स्वस्थ जरूर बन जाएंगे। इस शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा कहूंगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी
जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।